एक होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं पहले। दो दो चीज़ें, एक रेस्टोरेंट होता है, एक होटल होता है। होटल की इंडस्ट्री में जो दो पेरिशेबल चीज़ें होती है, एक रात और एक खाना। अगर रात को आपके रूम्स ऑक्यूपाइड हैं तो आप किचन नहीं है तो दोबारा नहीं रह सकते। खाने का भी सेम चीज़ है, आज आपका बन गया बिक गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो हमारा तो एक पार्ट तो चलेगा नींद वाला, पर वो भी कोई घर से बाहर तभी आएगा कोई खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें टूरिज्म, कंजम्पशन ऑफ फूड, ईटिंग आउट। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इसको हम ये ग्लैमर इंडस्ट्री ना समझें। इसको जो इसका इफेक्ट है वो एक छोटी सी चाय वाले कॉर्नर पे भी आए, वो भी कमर्शियल सिलेंडर यूज करता है। तो एनीबडी हु इज यूजिंग अ ब्लू सिलेंडर इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो राइट फ्रॉम अ चाय वाला दुकान से लेके 5 स्टार तक हर एक के ऊपर ये प्रॉब्लम आनी है। तो ये अब इसके दूसरे इंडायरेक्ट नुकसान क्या है, जो फार्मर है उसका क्रॉप क्या करेंगे। हमने तो अपनी किचन बंद कर दी, क्या जो टमाटर की ग्रोथ तो बंद नहीं हो सकती, बंद गोभी की ग्रोथ बंद नहीं हो सकती, उनकी कंजम्पशन पे बहुत असर पड़ेगा। और ये भी मान के चलिए कि ये वो चीज नहीं है, आज मान लीजिए 15 दिन खाना नहीं बना तो 15 दिन का एग्रीकल्चर क्रॉप जो है, इनपुट है, वो 15 दिन बाद यूज हो जाएगी, वो तो नहीं होगी। सो इसका ये इट्स लाइक इन इंग्लिश यू से इट्स अ साइक्लिक इकोनॉमी, सर्कल ऑफ इकोनॉमी है जिसके हम एक पार्ट है, कंजम्पशन पार्ट है। लेकिन जो प्रोडक्शन इस कंजम्पशन को फीड करती है वो हमारे से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा वर्टिकल है। फार्मिंग इज अ बिग, डू यू नो 30% ऑफ द ग्रोथ is attributed to commercial organization. When we say commercial means hostels, colleges, institutions, universities, sports centers, not only hotels and restaurants. So what will happen to that growth? The government must ensure as soon as possible to the best level, not to let this stop, because stopping of the gas supply to commercial institutions will affect many other verticals also. अभी तो आप एक चीज देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं वर्कर को क्या करूंगा, उसको तनख्वाह कहाँ से देंगे। ये तो होटल है जहां बैठे हुए हैं, इट्स अ वेरी बिग होटल, वी हैव लॉट ऑफ रूम्स, हम फिर भी कर लेंगे। जो एक प्योर रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर 70 कुर्सियां हैं, चेयर्स हैं, उसके गेस्ट ही नहीं आएंगे, तो जो वहां को 70 आदमी को सप्लाई करते हैं वो कब तक उनको खिला दे। अभी की अगर बात करें कमर्शियल सिलेंडर जहां की सप्लाई बंद हो चुकी है, अभी एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है जनरली? अभी ये सिचुएशन है कि जिनके पास जो बैलेंस है वो चल रहा है। जैसे गाड़ी में रिजर्व में पेट्रोल लग गया, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा कटन डाउन हो जाएगा। और हमारे यहाँ आज एलपीजी सप्लाई आ रही है, कल नहीं आएगी, विल कम टू हॉल्ट, विल हैव टू टेल आवर गेस्ट इन द रूम वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू एनी फूड। टी एंड केटल पड़ी है, आप चाय पी लीजिए, ब्रेड मिलती है वो दे दीजिए। फिर वो जब ये चीजें होती हैं, अब मान लीजिए किसी का बच्चा है, वो कहेगा मत जाओ, डोंट गो आउट, खाना नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। इट विल क्रिपल द एंटायर टूरिज्म ऑल्सो, एंटायर ट्रैवल ऑल्सो। माई नेफ्यू हैज टू गो टू अहमदाबाद, इसको IIM में सीट मिल रही है, उसका इंटरव्यू है, उसकी माँ का पहले फोन से ये आया कि इसके लिए खाने का क्या करेंगे, ये बच्चा बेचारा वहां जाके भूखा रह जाएगा, तो इसके लिए कुछ परांठे पहले पैक करते हैं इंटरव्यू के रोटी। अब बताइए एयरलाइंस वाले क्या बोलेंगे, हम कुछ दे नहीं सकते। सो इट इज जब हम कहते हैं विद ड्यू रिगार्ड्स के डोमेस्टिक सप्लाई है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि घर में बैठ जाओ, बाहर मत जाना। बस बाहर तो आपकी डोमेस्टिक सप्लाई नहीं चलेगी, तो कमर्शियल चलेगी। So what could you anticipate अभी फिलहाल? I anticipate, I'm a very optimistic person, that let the good sense prevail upon these political people, those who call themselves educated and advanced nations. What are they doing? Let's pray to the Almighty, to Holy Mother, ये ठीक हो और हमारी कंट्री नॉट ओनली। अब तो खाने की बात कर रहे हैं, पीपल आर डाइंग, बच्चे स्कूल में मर गए, वो गुजर गए, कितनी शर्म की बात। तो इसमें तो हम सब यही कर सकते हैं, ऊपर वाले को प्रार्थना करते हैं भी इसको खत्म करो ताकि जिंदगी नॉर्मल चालू रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।